हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रदीप यादव और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ आपके लाइसेंस से रिलेटेड जो भी फीचर है उसमें। तो एक्चुअली में क्या है, मेरा लाइसेंस अभी कुछ दिन पहले खो गया था। तो वैसे तो अगर आपका लाइसेंस खो भी जाता है तो ठीक है, आजकल जैसे आपको ने न्यू रूल पता होगा कि आप अपने लाइसेंस को अगर कहीं पे स्टोर करके रखते हो, सपोज़ कि आप कोई ऐप यूज़ कर लेते हो तो जैसे कि ऐप में आप डिजिटल लॉकर का यूज़ कर लोगे तो वो वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कि हमारे जो इंडियन में जो पुलिस हैं या हेड कॉन्स्टेबल्स होते हैं, या तो वो इस बात को मानना नहीं चाहते हैं, ठीक है, या फिर उसकी वैलिडिटी नहीं है या उन्हें मालूम नहीं है। वैसे तो उनको मालूम है ऑब्वियसली, लेकिन वो आपसे ऐसा बिहेव करेंगे, नहीं हमें तो ओरिजिनल ही चाहिए, हमें तो ओरिजिनल ही चाहिए, है ना। वैसे तो रूल तो यही कहता है, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल देखा हुआ है कैसा क्या होता है। तो आज मैं इस पर डिस्कशन करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि नया लाइसेंस आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना एक भी रुपए दिए एक्स्ट्रा किसी दलाल को, यानी कि आपको ब्रोकर से हेल्प लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कहूँगा कि कैसे आप अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सारथी पोर्टल पे और मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या प्रोसेस है। हाँ, प्रोसेस मैं आपको पहले बताता हूँ। पहली प्रोसेस है अप्लाई करने के लिए, भाई आपका लाइसेंस खो गया है तो उसी स्टेट में जैसे खो गया राजस्थान में, तो आपको एक एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी। अभी ऐसी एफआईआर नहीं कि आपको थाने जाना पड़ेगा, थाने जाने होने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सिंपल से प्रोसेस है, थाने में नहीं जाना पड़ता। इनके पोर्टल पे ही जाओ और आप ई एफआईआर होती है, वो दिखा दूंगा मैं कैसे होती है, वो वहीं से अप्लाई करें। उसके बाद सारथी पे जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट मांगेगा। हाँ, एक और मैं बता दूँ, भैया आप अपना डीएल की ना एक फ़ोटो खींच के रखें अपने पास में, सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए क्यों रखें? क्योंकि वो नंबर खो जाता है ना, तो बहुत दिक्कत होती है। तो नंबर आपको ढूंढने के लिए वो चाहिए ही चाहिए वो नंबर, ठीक है। तो वो नंबर हेल्प करेगा और जो भी आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी वो उस हिसाब से लिंक हो जाएगा। वो तो मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखा दूँगा। तो दो रूल तो ये हैं भाई, आपको एफआईआर होनी चाहिए और एक आपका होना चाहिए 400 रुपये आपके, मतलब एक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि पेमेंट हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, जैसे मैंने बताया कि एक पोर्टल होता है सारथी, और मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप टू 1 बाय 1 स्टेप प्रोसेस। जैसे कि आप अगर आपका लाइसेंस खो जाता है तो आप कैसे उसको दोबारा से रिप्लाई कर सकते हैं, रीअप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आई थिंक ये रिन्यू केस में ये ऐसे ही वर्क करता होगा, ठीक है। और बताता हूँ क्या क्या प्रोसेस और कितने पैसे आपके लगते हैं, ठीक है। तो और जैसे मैं आपको बताया, अगर आप ये खुद कर लेते हैं तो आपको बाहर किसी भी ब्रोकर की यूज़ या हेल्प की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रोसीजर काफ़ी आसान है। और ये सोचो, अगर वो लोग कर पा रहे हैं ना, तो मतलब उनके पास कोई एक्सेस नहीं है, मतलब स्पेशल एक्सेस नहीं है, वो भी ये जो प्रोसेस होती है इसी को ही फॉलो कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ अलग से वो, क्योंकि भाई वो भी नेट के थ्रू ही है, जब से पोर्टल ओपन हुआ है ना वो इसी के तरीके कर रहे हैं। तो यही एक तरीका है। तो आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक है पोर्टल सारथी नाम का, तो वहाँ चलते हैं, sarthi.parivahan.government.in। आप ये ऊपर देख पा रहे होंगे। जैसे आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपके ये साइड पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन बता रहा है, ABCD 3 है, स्टेटस है, DHL है, कंडक्टर लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, लर्नर लाइसेंस है। तो मेरे ख्याल से अपना है ड्राइविंग लाइसेंस। और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और इन फ्यूचर चाहते हैं कि आप लर्नर लाइसेंस के मतलब अप्लाई कैसे करते हैं वो आप देखना चाहें तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना सकता हूँ, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको स्टेट। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है आपकी स्टेट। तो मैं जैसे राजस्थान का हूँ, मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है। जैसे अब राजस्थान सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है कॉन्टैक्ट लेस लाइसेंस सर्विसेज, यानी कि कॉन्टैक्ट लेस का मतलब आपको कहीं जाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आपका कॉन्टैक्ट लेस यहीं से आप अप्लाई करो, आपको यहीं से ही पैसे जो भी कटा कुटू के आपको पूरा काम यहीं से ही हो जाएगा। डुप्लीकेट डीएल, तो अपने केस में डुप्लीकेट डीएल हमको चाहिए क्योंकि अपना खो गया है, ठीक है। और आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, डीएल खो गया है तो डीएल के डुप्लीकेट डीएल, ठीक है। अब आपको डुप्लीकेट डीएल चाहिए तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। कंडीशंस क्या है कि सबसे पहले तो आपको आपके डीएल का नंबर मालूम होना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको बताया पहले भी कि आप अपने है ना अभी डीएल की एक फ़ोटो लेके कहीं इसको स्टोर कर लें, सेव कर लें उसको इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कहीं नंबर याद कर लें, ठीक है। जैसे हम अपना आधार कार्ड नंबर याद कर लेते हैं तो डीएल भी हम नंबर याद कर सकते हैं ना, मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं। अब जैसे अपन यहाँ आ गए तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है, ये पूरे स्टेप दिए हुए हैं। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे जो भी चाहिए मांगेगा, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, अगर ज़रूरत होगी तो ड्राइविंग लाइसेंस, टेस्ट बुकिंग, ये उनके लिए जो नया अप्लाई करते हैं। पेमेंट फ़ी कर देनी है आपको, पेमेंट स्टेटस को वेरीफाई करना है, रिसिप्ट कर लेना अपने आप,
तो दिनों में वो घर पे आ जाएगा। इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल ये है अपना। तो ये फॉर्म भरेंगे, लेकिन वो आपसे क्या मांगेगा, एक प्रूफ मांगेगा, प्रूफ में एक एफआईआर मांगेगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले एक एफआईआर ले लेते हैं। तो जैसे मैं राजस्थान स्टेट में हूँ तो राजस्थान की एफआईआर ले लेंगे। दिल्ली की लेना बहुत ही आसान है, सेम ऐसा ही कुछ प्रोसीजर होता है। EFI लिख दें यहाँ राजस्थान। जैसे आप EFI राजस्थान लिखते हैं, आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, एक पॉपअप आएगा, इसको क्लोज कर दो, ठीक है, और लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट, ठीक है, आपको यहीं से। अब इसका पर्पस ये है कि सिर्फ हम आर्टिकल जो अपना लॉस्ट हो गया उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ रजिस्टर पे जाना है, ये सारी डिटेल आपसे मांगेगा ये, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 1 बाय 1 इनको भरता जाऊँगा। मैं जल्दी इस फॉर्म भर देता हूँ, फिर अपन आगे का स्टेप देखते हैं। कहीं जैसे मैंने बताया, आप डिटेल भर लीजिए यहाँ से। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है, आपका कुछ और होएगा तो उसके हिसाब से, बट हम अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कर रहे हैं तो वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ये पोर्टल कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है मे बी। तो देखो ये हो गया है, LR नंबर आ गया, और आप अभी इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसको नोट करके रख लीजिए। तो ऐसा कुछ आ जाएगा इसके अंदर में, आपका जैसे जो भी आप डिटेल डालेंगे ना सारा हो जाएगा। तो यहाँ कर दो, यहाँ जाओ, और आपका अब ये DL मांगेगा। जैसे आप ये डिटेल डालेंगे, ठीक है, तो आपको करना है गेट DL डिटेल्स। आपकी DL डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसा कुछ आपका पूरा डेटा है वो आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि हाँ भाई, इसमें अब नीचे पूछेगा कि कंफर्म दैट अबाउट ड्राइविंग डिटेल्स आर माइन। तो हाँ भाई ये सारी मेरी ही हैं, ठीक। कैटेगरी ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर जनरल। इसके बाद में करना है, अब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपका RTO, ठीक है, या तो आप पिन कोड डाल दो या RTO सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे मेरा RTO है यहाँ का भिवाड़ी का, तो आप यहाँ भिवाड़ी सेलेक्ट कर लो। अब ये बोल रहा है कि हमने डेटा आपको रिट्रीव कर लिया, आप एक बार वेरीफाई कर लो। तो भैया अपना डेटा वेरीफाई कर लेना। ऐसा कुछ आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिख रहा होगा तो ये पूरा पार्ट भी ब्लर हो जाएगा, ठीक है। या मैंने कर लिया वेरीफाई, ठीक है। और अब आते हैं नीचे, तो ये आपसे पूछेगा नीचे नंबर, ठीक है। अब आप क्या करो, इसके अंदर में मोबाइल नंबर डाल दो अपना, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं क्या मोबाइल नंबर अपडेट करना है आपको, नहीं करना है। ईमेल आईडी अपडेट करनी है आपको, नहीं करनी है। तो गाइस जैसे अब मैं बताऊं कि अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि आपको ये सरेंडर करना है कि नहीं करना है। जैसे अभी पूछ रहा है आर यू रेडी टू सरेंडर द ओरिजिनल ड्राइविंग। अब हमारे पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं इनको देने के लिए, तो हम डिस्पैच क्या करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास तो वो नहीं है, तो हम नो कर देंगे यहाँ पे। अगर आपके पास जैसे ओरिजिनल हो और सब आप डुप्लीकेट लेना चाह रहे थे उस केस के लिए, बट हमारे पास नहीं है, हम सरेंडर नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि है ही नहीं, हम कास्ट कर देंगे। उसके बाद आपको कर लेना है कन्फर्म, येस। सो एज पर योर इट इज आउट दैट यू आर नॉट कैरिंग योर एन हैंड डुप्लीकेट सर्विस इज मैंडेटरी। तो आपको कर देना है ओके, येस, कि भाई हमारे पास ओरिजिनल नहीं है तो इसमें, ठीक है। अब आपसे एड्रेस पूछ रहा है कि आपका जो आपने एड्रेस दिया है वो वहीं पर जाने वाला है, ठीक है। मतलब कि जो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस पे जो एड्रेस होता है ना, वहीं पे वो डिलीवर करने वाले हैं, ठीक है। तो या जो आपका ओरिजिनल एड्रेस वो आ रहा होगा, यहाँ से आपके चला जाएगा, ठीक है। या तो नहीं है तो अगर आप जैसे सपोज कहीं दूसरे एरिया में हो, आप वहाँ अपना मंगाना चाहते हो तो वो वहाँ भेज देंगे, ठीक है। ओके कर देना आपको, ठीक है। अब ये दो चीज़ें पूछ रहा है कि सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ अपना वाया आधार ऑथेंटिकेशन। आगे चलते हैं अपन। अब ये आपसे पूछ रहा है आधार का नंबर, सारी डिटेल मांग रहा है, और मैं अब यहाँ पे इसको भर के इसको ऑथेंटिकेट कर लेता हूँ। जैसे आप ये डिटेल डालेंगे अपनी, और उसके बाद क्या होएगा, आप अपना यहाँ पे OTP डाले कर दें आपका ऑथेंटिकेट, ठीक है। ऑथेंटिकेट कर लेते हैं। तो ये हो गया ऑथेंटिकेट। एक नया पेज आ जाएगा, इसमें सारी डिटेल आ जाएंगी, आपकी फोटो लगी हुई आएगी, ठीक है। आप यहाँ पे इसको प्रोसीड कर दीजिए। जब आगे अब आपका क्या है, इशू ऑफ DL डुप्लीकेट पहले ही सेलेक्ट क्यों हो गया पता है, क्योंकि जैसे आपने वहाँ पे उनको कंसेंट कर दिया था कि हाँ भाई मैं मेरे पास नहीं है, ठीक है। और तो अपना इशू ऑफ डुप्लीकेट DL पाएंगे, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे प्रोसीड, ठीक है। अब ये प्रोसीड के लिए यहाँ पे आ गया है कि अब आपको बता रहा है ड्राइविंग लाइसेंस में आपका नंबर क्या है, ये डिस्ट्रिक्ट आपकी भिवाड़ी और जैसे, ठीक है। और ये आपका नाम आ रहा है, तो अपना DL आपको डुप्लीकेट लें। तो अब आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है कि आपको जो आपका DL है वो डुप्लीकेट क्यों चाहिए। तो भाई आपको बताना पड़ेगा, अब आपको कन्फर्म कर देना है कि भैया इशू ऑफ DL क्यों करना था, क्योंकि मेरा DL खो गया है, ठीक है। अब ये कंफर्म करेंगे, डेटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। अभी नीचे आपको बताना है आई विल गिव माय बेस्ट ऑफ नॉलेज, कि भाई मैंने जो भी बताया वो सही बताया है, बिल्कुल सही बताया है। क्या मैं अपने जो विलिंग टू डोनेट माय ऑर्गन इन केस ऑफ एक्सीडेंट, नहीं मैं अपने ऑर्गन नहीं देने वाला। आर यू श्योर दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, नो यस वी आर नॉट इंटरेस्टेड। कॉन्ग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, ओके। तो अभी आपकी डिटेल आ जाएगी पूरी, और यहाँ से मैंने कर दिया इसको, ठीक है। ये आपका हो गया है पूरा। तो ये सब आपके सामने आ गया फॉर्म। तो अब क्या करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये आपसे बोल रहा है कि आपका क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। पहला है आपके लिए ये आपका एफिडेविट, ठीक है। दूसरा है आपका FIR और NCR रिपोर्ट जो भी है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ नीचे आते हैं और आपको नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे
ये आपका आ जाएगा पूरा फिल होके, और यही जैसे आपका एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कर देना है सबमिट, ठीक है। यहाँ पे अपना सबमिट कर देना है, ठीक है। अब एप्लीकेशन रेफरेंस, ठीक है, ठीक है। तो गाइस जैसे अभी अपन को क्या करना है कि अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो यहाँ दिखा रहा है सर्विस ऑन DLA कंप्लीटेड हो गई है, ये रिजेक्टेड है, मतलब इनकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। फिर पेमेंट करनी है। सबसे पहले अपन जाएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट पे। देखा था अभी कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट अगर आपको अपलोड करना है तो वो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, और कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा वो आपको भर देने हैं, ठीक है। ये आपका डेटा है। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो 2 डॉक्यूमेंट ये मांग रहे हैं, एक एफिडेविट, एक FIR। तो मैं पहले ले लेता हूँ FIR, सेलेक्ट में से प्रूफ चाहिए FIR का, ठीक है। और इन्हें चाहिए एक डॉक नंबर। तो भाई जैसे आप अपना जो भी दो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपको उसी पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया अपना। तो अब अपन को सिग्नेचर मतलब इनकी नीड नहीं है अभी, क्योंकि अपन है ना डुप्लीकेट ले रहे हैं, इसलिए इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें जानना है सीधे पेमेंट के ऊपर। पेमेंट पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन है उसके बाद में आ जाएगा कि आपको कितनी पेमेंट देनी है। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो टोटल ये लोग 400 रुपये ले रहे हैं। और जैसे मैंने बताया अगर आप बाहर किसी ब्रोकर से करवाते तो 1200-1300 रुपये वो लेगा। और अभी मैं आपको टोटल खर्चा बताऊँ 400 तो ये है, और एक आपको एफिडेविट बनवाना होता है, उसका आप 100-150 रुपये मान लो, बस। इसके अलावा आपको कोई खर्चा नहीं है। 500-550 में आपने खुद ही कर लिया है, ठीक है। अब आपको ये बता रहा है क्लिक है टू कैलकुलेट फ़ी, नहीं करने, वो हो गया है ना, क्योंकि अब आपको क्या सेलेक्ट करना है, पेमेंट कर देनी है अपनी, ठीक है। और पेमेंट करने के लिए आपको ऑप्शन दे रहा है कि एक ही ऑप्शन है यहाँ, ई ग्रास कुछ है ये, और आपको ये जो टेक्स्ट है ये डाल देना है इसके अंदर में। जैसे मैंने ये कैप्चा भर लिया, अब मैं करूँगा पे नाउ पे। तो ये आपका कुछ आ रहा है डिटेल, 400 रुपये इनको चाहिए, ठीक है। 200 रुपये फॉर्म से ट्रिपल के लिए, और इसी और डुप्लीकेट के लिए 200 रुपये। तो जो आपका कार्ड जो बनेगा ना उसका वो चार्ज से टोटल इनका कुछ सिस्टम है। प्रोसीड फॉर पेमेंट, अब यहाँ से आपको पेमेंट कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें, आपको बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो वो जो ट्रांजेक्शन चल रही होती है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, या तो आप ई बैंकिंग के थ्रू कर लो, इतनी सारी ई बैंकिंग इनके पास अवेलेबल है, ठीक है। IDBI की, इन सब की, नहीं तो पेमेंट गेटवे पे चले जाओ। अच्छा, ई बैंकिंग आप कर सकते हो SBI पे से, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से, और PNB गेटवे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चार्जेस भी लगेंगे, आप SBI पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जैसे 400 रुपये आपको यहाँ कंटिन्यू करना है। यहाँ आप अपना कार्ड डिटेल डाल सकते हैं, नेट बैंकिंग डाल सकते हैं, वॉलेट। और मेरे ख्याल से ना इसमें PNB में आपकी कॉस्ट भी कम लगेगी, और प्लस कार्ड्स मतलब बैंक भी ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो इसलिए ऐसा है हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना आएंगे, यहाँ से अपना कार्ड डिटेल डाल सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए आपके OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और जैसे आपके OTP आएगा वो आप फिल करो, उसके बाद सबमिट कर दो। जैसे सबमिट करेंगे ये जाएगा, प्रोसेसिंग होएगी, सक्सेसफुल होगी आपकी पेमेंट, ठीक है। और आप अब इसकी कॉपी रख लें अपने पास में जल्दी से। देखो यह मैं अपने सारथी वाले पोर्टल पे ले आया है, और यहाँ इसने बताया कि आपकी पेमेंट सक्सेस हो गई है। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, बुक रेफरेंस 400 रुपये इन्होंने ले लिए हैं, ठीक है। प्रिंट रिसिप्ट करना है अब आपको। ये प्रिंट रिसिप्ट करके आप अपने पास रख लें। एक्चुअली में ये अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ट्रैकिंग के लिए यहाँ से इसका यूज़ होके हो जाएगा आगे। गाइस जैसे आपने पूरी प्रोसेस देख ली होगी, क्या हम प्रोसेस करते हैं, क्या क्या है। तो अगर भाई किसी को डाउट आ रहा हो तो जैसे आपने देखा होगा, मैंने तो जो जेन्युइन रुपये लगे हैं वही लगाए हैं, इसके अलावा मैंने कोई रुपये नहीं लगाए। और अगर इन फ्यूचर जैसे ये अप्लाई कर दिया है मैंने और वो आ जाता है तो आपको बताता हूँ कैसे आएगा। ये घर पर आएगा, वैसे तो घर पर आएगा जो आपका एड्रेस रहता है, नहीं तो मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। और किसी को डाउट है तो भाई वो पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।